अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एआई की हेल्प से बिना कोडिंग के अपना खुद का व्हाट्सएप क्लोन कैसे बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी: प्रॉम्प्ट, थीम, एंटी ग्रेविटी आईडी। प्रॉम्प्ट और थीम आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आईडी के लिए हम यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी का, जो गूगल का एजेंटिक आईडीई है। इसके साथ आपके सिस्टम पर जैम्प इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है ताकि हम अपना प्रोजेक्ट लोकली रन कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। मैं यहाँ से अपना फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद हम लोग जिस पीसी के ऊपर जाएंगे और यहाँ से लोकल डिस्क सी के ऊपर और यहाँ से जैम्प के ऊपर जाने के बाद हम लोग htdocs में जाएंगे। इधर आके हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम मैं लिखूँगा WA क्लोन, यानी कि व्हाट्सएप का क्लोन। जब आप लोग इस फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इस फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंटी ग्रेविटी आईडीई में। तो यहाँ से अब इसको क्लोज़ कर देंगे फ़ाइल मैनेजर को और एंटी ग्रेविटी आईडीई को ओपन होने देंगे। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी आईडीई जब ओपन हो जाए तो आपने ये जो पीआईडी और ये जो थीम है, इन दो फाइल्स को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरह मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इन दो फाइल्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, यानी व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पीआईडी को हम सिंपली करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे चार्ट सेक्शन में। तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, वेट अ मिनट। तो यहाँ से मैं पीआईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने चार्ट सेक्शन पे। तो जब हम चार्ट सेक्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना एक स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ अपनी वर्डिंग यूज़ की है। तो चार्ट सेक्शन में मैंने इसको कहा है कि देखो जीमिनी, ये जो है हमारी प्रोजेक्ट की थीम है, मतलब प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर है और आगे मैं तुम्हें थीम भी प्रोवाइड करूँगा। और जब मैं थीम प्रोवाइड करूँगा तुम्हें, तो तुमने थीम को यूज़ भी करना है और साथ में आइकन्स का यूज़ करना है, इमोजीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप लोग इतना टाइप कर लें, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी और भी डिटेल दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो ये प्रॉम्प्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसका अपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसका टेक्स्ट लिखवा लेना है, सिंपल एज दैट। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दो तो आपने थीम डॉट एम डी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस सेक्शन में। उसके बाद आप लोग यहाँ प्रॉम्प्ट की मेरी लेंथ चेक कर लें कितनी है। प्रॉम्प्ट की जो मेरी लेंथ है, जो मैंने इसको दी है, वो है 3706 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटी ग्रेविटी आईडी अपना काम करने यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्रिएट होके आ चुका है। तो ये प्लान जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, स्टार्टिंग में आता है और इसके जो यानी हमारी वेब ऐप का नाम होने वाला है, इसने वो भी बता दिया, मैक ऐप वेब एप्लीकेशन। तो इसने हमें पहले ही बता दिया। उसके बाद हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान अप्रूव हो जाएगा और प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कोड हमारा जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ सिंपली एक्सेप्ट आल के ऊपर क्लिक करूँगा और एक्सेप्ट आल के ऊपर जब आप क्लिक करें तो उसके बाद हम लोग विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू के बाद हम सर्च सेक्शन में जाएंगे, यहाँ जैम्प सर्च करेंगे। अक्सर विंडोज़ में इस तरह का एरर आ जाता है विंडो 10 में। अगर आपके साथ भी ये इशू आए तो आपने क्या करना है, सिंपली विंडो के ऊपर जाना है और यहाँ से एक्स सेलेक्ट करना है। तो हमारा जैम्प यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैम्प आ गया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जैम्प कंट्रोल पैनल को। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही जैम्प कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जैम्प का कंट्रोल पैनल हमारे पास ओपन हो गया। और अब हम यहाँ से अपेचे और माई एसक्यूएल इन दो सर्वर्स को रन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ से इनको मिनिमाइज़ करूँगा, इसको भी मिनिमाइज़ करूँगा और हम हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP। उसके बाद हम लिखेंगे माई एडमिन और एंटर के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे सामने PHP का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये मेन डैशबोर्ड होता है हमारे। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे और इंपोर्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है क्योंकि ये लोड होता है। तो लोड होने के बाद हम लोग चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से हम लोग जाएंगे दिस पीसी में, लोकल डिस्क सी में जाएंगे और यहाँ से दोबारा से जैम्प और दोबारा से htdocs और हम हमारे फोल्डर के अंदर चले जाएंगे WA क्लोन वाले। यहाँ से हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो अब हमारा डेटाबेस इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे लोकल सर्वर के ऊपर। और जब हमारा डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, और हमारी सारी क्वेरीज भी हो चुकी हैं सक्सेसफुल इंपोर्ट। अब हम न्यू टैब में जाके लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और हमारे फोल्डर का नाम, तो मैंने रखा था W वो लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे शो करा रहे कुछ, तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट के स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए, तो मैं उसको सही कर लेता हूँ। लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसने सेम व्हाट्सएप की तरह ही वेबसाइट बनाई है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डार्क थीम में इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो भी डार्क थीम के ऊपर चल रहा है। अगर मैं इसको लाइट करूँगा तो लाइट भी शो होगा। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बना लूँ, उसके बाद मैं आपको लाइट थीम के ऊपर भी चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म पासवर्ड अपना एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट इसको क्लोज करते हैं और सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर। 2 मिनट नंबर में एक दफ़ा इसको कॉपी कर लूँ, क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ भी एरर वगैरह नहीं आया, आई थिंक सो अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, वेट, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा। रिफ़्रेश मैंने कर लिया है। ओके, रिमेंबर मी लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अच्छा, तो यहाँ पता नहीं कोई एरर भी नहीं आया, सो वेट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है, वैसे ही टाइम ले रहा था थोड़ा सा। अच्छा, तो अब ये लोड होना, हमारी वेब ऐप स्टार्ट हो चुकी है। नीचे लिखा भी हुआ है सिक्योरिंग योर कनेक्शन, तो इसको होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेब ऐप लोड हो चुकी है फाइनली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले थीम चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से टॉगल थीम करता हूँ, तो ये वाइट थीम में एकदम व्हाट्सएप की तरह की लग रही है। अच्छा, तो इसके अंदर ये इशू आ रहे हैं, जो स्टाइलिंग है ना वो हमारी मिस हो रही है, यानी कि साइड पैनल से दूसरी साइड पे स्विच हुई जा रही है स्टाइलिंग। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इसको सोल्व किस तरह कराना है। तो इसके लिए आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना। 2 मिनट में यहाँ से एक दफ़ा थीम चेंज कर लूँ, तो यहाँ से एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो अब चेक करेंगे रिफ़्रेश करने पे बार बार सही हो रही है। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद कॉल सेक्शन और ये स्टेटस फीड भी इसने कट किया हुआ है पैनल से। तो ये सारे सॉल्यूशंस को सही किस तरह कराने में आप लोगों को वो बता दूंगा अब। सो वेट करें 2 मिनट में, यहाँ पे एक दफ़ा नीचे वाले सेक्शन भी चेक कर लूँ। कॉन्टैक्ट्स नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, सारे पैनल के साथ इसने गड़बड़ी की है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट के लिए स्निपिंग टूल यूज़ होता है। तो मैं यहाँ स्निप एंड स्कीट का नाम का ये टूल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से एक न्यू के ऊपर क्लिक करके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जल्दी से इसका। तो यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट जब आप इसका ले लें तो हम हमारा आईडीई को ओपन करेंगे। वेट करें 2 मिनट। हमारा स्क्रीनशॉट लोड हो चुका है, तो इसको मैं एक दफ़ा सर्कल करके भी अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। और अब मैंने इसको अपना जो है लिख के, यानी कि लिख के भी बता देता हूँ एक दफ़ा, और स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है अपना। और अब मैं इसको लिख देता हूँ कि इसको एक टाइम पे सारा कोड को फिक्स करो, और एक दफ़ा मैं ये लिख लूँ। 2 मिनट, यहाँ पे मैंने लिख के एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा इसने कोड फिक्स कर दिया है। तो मैं यहाँ से एक दफ़ा पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, कोड लिख तो दिया है उसने, लेकिन उससे पहले हम लोग, जब तक वो कोड लिख रहे हैं उससे पहले हम लोग एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम बाद में चैटिंग करके एक दफ़ा टेस्ट कर सकें। तो यहाँ मैं फुल नेम डाल देता हूँ, उसके बाद यूज़र नेम डाल देता हूँ, और यूज़र नेम डालने के बाद मैं एक दफ़ा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर अगेन डाल देता हूँ। और ये फ़ोन नंबर और ये जो ईमेल एड्रेस है, ये मेरी रैंडम फ़ोन नंबर है, तो इससे आप लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, और ये रैंडम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो 2 मिनट। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया है, एक तो 3 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अब मैंने क्लिक किया, तो अब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं अब ऐड कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, और जो हमारा पुराना अकाउंट था उसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ असद। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो ऐड कॉन्टैक्ट मैंने किया है, तो एक दफ़ा चैट सेक्शन पे जाते हैं। अच्छा, अभी वो वाला इशू आ रहा है, तो उसको एक दफ़ा सही तरह फिक्स करने देते हैं। 2 मिनट। तो यहाँ पे इशू इसने सही तरह फिक्स कर दिया, तो मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, बाकी सही तरह इसने फिक्स कर दिया था। तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर मैं गया। तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाने के बाद मैं इस सेक्शन पे जाता हूँ, चेक करें अभी भी इसके अंदर आ रहे, तो मैं एक दफ़ा इसको भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट्स पे गया, तो वो वाला अकाउंट भी यहाँ शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने आप को एक मैसेज करता हूँ, हाय, हेलो, कैसे हो? उसके बाद सवालिया निशान और एंटर।
तो यहाँ पे मैंने इसको मैसेज कर दिया है, तो अब मैं दूसरे अकाउंट पे जाके चेक करता हूँ कि क्या हमारा मैसेज रिसीव हुआ है। सो अच्छा, यहाँ पे मैसेज हमारा शो नहीं करा रहा, 2 मिनट में रिफ़्रेश करता हूँ, तो मैं रिफ़्रेश करने के बाद हमारा मैसेज यहाँ शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने इसको भी मैसेज कर दिया हाय का, तो अब हम दूसरे अकाउंट से चेक करते हैं कि मैसेज शो हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज शो हो चुका है दूसरे अकाउंट से भी, और चेक कर सकते हैं कि जिस तरह व्हाट्सएप पे डबल टिक आते हैं, यहाँ पे भी डबल टिक ब्लू हो चुका है। और कॉल सेक्शन के ऊपर अगर हम जाएँ और अगर हम लोग नीचे जाएँ तो सेम वैसी ही व्हाट्सएप जैसी ही वेब ऐप बनी है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हो। और अगर किसी भाई ने भी फ्री में वेबसाइट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स सीखना है, यहाँ पे तो मैं सिंपल वेब ऐप वगैरह बनाना सिखा देता हूँ। लेकिन अगर किसी ने कंप्लीट सीखना है कि प्रॉम्प्ट किस तरह बनते हैं, डिप्लॉय किस तरह करते हैं, तो वो सब आपको मेरे एक फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगा। यानी कि उसका लिंक फ्री कोर्स का आप लोग मुझसे ले भी सकते हो। अभी उसके लिए हमें 5 बंदे और चाहिए, और अभी हमारे पास 6 बंदे हो चुके हैं, तो 5 बंदे और चाहिए, 11 बंदों पे मैं कोर्स स्टार्ट करा दूँगा। तो उसका जो लिंक है ग्रुप का, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता तो आपका वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँगा कि आपके लिए सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो जब ये सब हो जाए तो आप लोगों को फ्री कोर्स का पार्टिसिपेट यानी बना दिया जाएगा। और होप सो आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।